चलिए, अगली राशि है धनु राशि। इसको इंग्लिश में सजिटेरियस भी बोलते हैं, सिनोनिमिक्स इसका है टॉक्सिक, टॉक्सिक भी बोलते हैं इसको। ठीक, महाभूत इसका अग्नि महाभूत, टोटली गर्म वाला, और गुरु ग्रह इनसे संबंधित रहता है। दोष इनका पित्त रहेगा, और पित्त प्रकृति के भी रहते हैं, सात्विक रहते हैं। सात्विक मतलब मानसिक जो प्रकृति रहती है इनकी वो सात्विक रहती है, और जो शारीरिक प्रकृति रहेगी वो है पित्त प्रकृति, थोड़ा हीटिंग प्रॉपर्टी के रहते हैं। धनु राशि का जब सिंबल देखो तो एक मैन है, वो ऐसे धनुष लिए हुए एक जगह पे निशाना किए हुए है, और धनुष की जो प्रत्यंचा है, मतलब जो डोरी होती है वो खींची हुई रहती है। मीन्स हमेशा ये मतलब टू द टारगेट रहते हैं। टू द टारगेट कहने का मतलब ये होता है ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाना चाहते हैं। ये राशि जो है फुल नक्षत्र, मूल नक्षत्र पूरा रहेगा, पूर्वाषाढ़ा का पूरा नक्षत्र रहेगा, और पहला चरण उत्तराषाढ़ा का कंप्लीट करता है, इंक्लूडिंग ऑल। ठीक है। ये अपने प्रिंसिपल्स पे रहते हैं, मतलब इनके अपने सिद्धांत हैं, बहुत रिलीजियस रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म में लगे हुए मिलेंगे आपको। फैमिली इनकी न्यूक्लियर मिलती है, और ये मतलब अपनी फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन दिखाई देते हैं, सबकी हेल्प करेंगे, सबके लिए रहेंगे, और सबके लिए कमाते हैं ऐसा, या ये कह सकते हैं इनके बिना किसी का काम भी नहीं चलता इनकी फैमिली में। और पोटेंशियल इनमें बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत खुश रहते हैं, लकी एटीट्यूड रहता है लाइफ की तरफ। इतना सब कुछ होने के बाद में कभी निराश नहीं होते कि लाइफ से मैंने कुछ मिला नहीं, या मैंने बहुत कुछ किया, कभी कुछ नहीं, बहुत हैप्पी रहते हैं ये। और लॉजिकल रहेंगे, लीडरशिप इनमें बहुत रहती है, और हेल्दी एटीट्यूड रहता है इनका, बहुत हेल्दी। हेल्दी एटीट्यूड मतलब कि कभी भी ये मतलब नकारात्मक चीज़ें सोचते हुए नहीं मिलेंगे, और पास्ट का नहीं सोचते कि अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो ये हो गया होता, कभी नहीं। और पॉपुलर बहुत होते हैं अपने एक्शन, मतलब अपने काम, और जो है अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी जो इनकी बुद्धिमत्ता के कारण अपने जाने जाते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक्स बहुत होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं, जनरस रहते हैं, इनको सत्य बहुत पसंद रहता है, झूठ इनको बिल्कुल पसंद नहीं रहता। और लॉयल बहुत रहते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपने मन की मर्ज़ी रहती है इनकी, मॉडेस्ट बहुत हैं, और अपने लाइफ में जो इनको गोल, जो इनका फिक्स है कि ये करना है, दे ऑलवेज गो फॉर दैट, कि करके ही दिखाना है। और मोस्टली ये बहुत रिच फैमिली में पैदा हुए रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको मतलब एफ़र्ट नहीं करना रहता है अमीरी तक जाने के लिए, पर मोस्टली ऐसा रहता है, यूजुअली ऐसा है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। और बहुत लंबा ऐसे फेस रहता है इनका, और गला भी उनका थोड़ा लंबाई में रहता है, और बॉडी के अदर पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, और कॉन्स्पिशियस भी रहते हैं, और सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर रहते हैं कि बहुत प्यार से बात करते हैं। और अपने फ्रेंडशिप पे बहुत ज़्यादा स्टिक रहते हैं, इनकी फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटती, बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं इनके पास में। और बहुत ही कम उम्र में इनके बाल भी झड़ने लगते हैं, और क्योंकि पित्त है तो पित्त की वैसे भी पित्त प्रकृति में बताया गया हुआ है अल्पकेश, तो उसमें बाल उनके जाने लाजमी रहते हैं कि हाँ चले ही जाएंगे। और ये कभी फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहते, करो देखा जाएगा, जो होगा बाद में देखेंगे, अभी इतनी जल्दी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी करो तो पहले कुछ काम, ठीक है। और बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, आइडियलिस्टिक बहुत होते हैं, और डोमिनेटिंग भी बहुत होते हैं कि ये काम करना है तो ये करना है सामने वाले पे। और दे अटेन राइज ऑफ डेस्टिनी एट द एज ऑफ 22 to 23 एज पे अपने ये डेस्टिनी को पा भी लेते हैं। अब बात आती है इनके वृक्ष की, अश्वत्थ, पीपल देखा होगा, गुरु है ना, गुरु ग्रह से ये रिलेट करते हैं, मतलब संबंध रखते हैं, तो पीपल इनका जो है इस राशि का वृक्ष, नक्षत्र, ये राशि वृक्ष कहा जाएगा। पीपल हर काम में यूज़ आता है, धर्म कर्म में भी ब्रह्म निवास करते हैं ऐसा भी कहा जाता है उसमें। फिर शनि की कुछ अगर दशा महादशा कुछ होती है तो उसमें भी कुछ बहुत सारे टोटके लोग करते रहते हैं, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना, ये वो, है ना। और बहुत सारी और भी चीज़ें रहती हैं, गुरु से संबंधित कुछ रहता है तो भी पीपल ही याद रहता है, शनि का कुछ रहता है तो भी पीपल याद आते हैं। तो
पीपल में जल चढ़ाना, पीपल का ये सब बहुत कुछ रहता है, ठीक है। और धनु राशि में आंत्र विकार बहुत रहते हैं। इनकी जो व्याधि अगर रिलेट किया जाए तो धनु राशि में आंत्र विकार मतलब इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। पेड़ से गिरना, ये ज़्यादा इनको एक्सीडेंटल केस इनके साथ में बहुत रहता है। पैर में और कमर में हमेशा चोट लगती रहती है इनको, चलते फिरते ऐसे लग जाती है, ठीक है। और आंत्र विकार से जो है ध्यान, जैसे पित्त है तो पित्त का रिलेशन जो अजीर्ण, आयुर्वेद में एक बात कही गई है, अजीर्ण, अल्सर, विसूचिका, धनु राशि, धनुस्तंभ जिसको कहा गया हुआ है, तो उसका भी एक कोरिलेशन रहता है कि हाँ ये व्याधि के सिम्टम्स थोड़े थोड़े इनमें दिखते रहते हैं। इनमें आंत्र विकार जब भी होता है तो इनकी बॉडी पूरी स्टिफ हो जाती है, दे कैन नॉट मूव, मतलब मोस्टली ऐसा रहता है। ऐसा है नहीं कि होगा ही, फिक्स भी नहीं रहता, लेकिन जब आंतों में जब कोई विकार होता है तो मतलब वो मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। इसलिए धनु राशि में आंत्र विकार का होना ठीक है, मतलब ये उससे रिलेट करता है इनकी व्याधि से। और उसके लिए फिर वही ट्रीटमेंट है गुरु का, अश्वत्थ या पीपल जिसको कहा जाता है, ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा। थैंक यू।